नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। यदि दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के अध्यक्ष का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है डेविड मालपास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर बात करें विश्व बैंक की स्थापना कब होती है, तो जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना होती है। अगला प्रश्न, भारत सरकार 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुणे में स्थापित करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश में किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर ने की है। अगला प्रश्न, हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू? बांग्लादेश के। अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे ने कहाँ से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है? तो कहाँ से शुरू की है? तो दिल्ली से शुरू करी है। अगला प्रश्न, हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2022 जीती है? तो किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोल्लम। कोल्लम कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो उपर्युक्त सभी को सम्मानित किया गया है। यदि दोस्तों बात करें नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस किस में दिया जाता है? चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो दोस्तों,
इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। अगर बात करें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजित डोभाल है। अगला प्रश्न, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल, यानी इनको प्रचंड भी बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। अगला प्रश्न, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी नामक योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखें इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शरत कमल अचंता। और किससे संबंध है इनका? तो टेबल टेनिस से इनका संबंध है। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 में ही लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका करेगा। और अगर बात करें हम ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो आपको ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। अगला प्रश्न, थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, MB सुचेंद्र कुमार बने हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2023-24 में बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो कितने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 45.03 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो किसके बीच किया गया? भारत और जापान के बीच किया गया। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जापान के शिगा प्रांत में किया गया। और संस्करण कौन सा था? तो चौथा संस्करण था, ठीक है। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग यानी BPL नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। अगर महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो
इसका आयोजन जो है 4 मार्च 2023 से शुरू होगा और संस्करण कौन सा है? तो पहला संस्करण है। ठीक है, अगला प्रश्न, फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। अगर बात करें फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन वर्ष 2023 में किया गया। 2023 में भी 1 फरवरी से 11 फरवरी तक किया गया और इसका आयोजन जो है मोरक्को में हुआ। अगर बात करें कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप इसकी शुरुआत कब से होती है? तो सन 2000 से इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, किसी ना किसी एग्जाम में बिल्कुल छपेगा। ठीक है, तो अगर बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत जो है 2018 में होती है। अगला प्रश्न, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंजेला मर्केल को। अगला प्रश्न, हाल ही में 18वीं ये 18वीं होगा, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, तो कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने होगा वो, किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौराष्ट्र ने जीता है और सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराया। और पहली बार जो है सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी कब जीती थी? तो 2019-20 में जीती थी। ठीक है, अगला प्रश्न, बलिपा नारायण भागवत का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? हाल ही में बलिपा नारायण भागवत का भी निधन हुआ है हाल ही में। तो बलिपा नारायण भागवत जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, BBR सुब्रमण्यम। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया है। अगर बात करें कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। अगर बात करें कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बैली। कौन है? सुमन बैली। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है इस प्रश्न से। अगला प्रश्न,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो है कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई है। अगर बात करें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, 19 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का पुणे में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत में इसका आयोजन हुआ था। और संस्करण कौन सा खेला गया था? तो 131वां संस्करण था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।